लखनऊ से बड़ी खबर। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विकसित और विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई आधारित खेती और भविष्य की कृषि रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई। वर्कशॉप में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि के विभिन्न पहलुओं, बीज उत्पादन, क्लस्टरवार खेती, तकनीकी उपयोग, जलवायु आधारित फसल योजना पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यूपी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि को नई दिशा देने के लिए यह कार्यशाला बेहद अहम है। उन्होंने जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और विषय विशेषज्ञ भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रीय रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत किए। कृषि मंत्री के अनुसार 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य में तकनीक आधारित खेती बढ़ाना, क्लस्टरवार खेती को बढ़ावा देना, हर क्षेत्र में जलवायु के अनुसार फसल पैटर्न विकसित करना और बीज उत्पादन पार्क के निर्माण को तेज करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस बीज पार्कों से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज समय पर और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि में एआई के उपयोग को लेकर कार्यशाला विशेष रूप से केंद्रित रही। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, क्लाइमेट चेंज को समझने और किसानों को पहले से चेतावनी देने में एआई बेहद कारगर साबित होगा। एआई के जरिए मौसम में बदलाव, वर्षा पैटर्न और मिट्टी की स्थिति का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकेगा और यही आधुनिक कृषि की रीढ़ बनेगा। कार्यशाला में एआई टूल और डेटा मॉडल भी प्रस्तुत किए गए ताकि किसानों को भविष्य में आने वाले जलवायु चुनौती से निपटने में मदद मिल सके। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने का संकल्प रखा है। उसके भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकसित उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश और सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है और उसमें कृषि विभाग की और सहवर्ती विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सीधे किसानों के साथ संबंध रखते हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाते हुए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त किया जाए, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और इस नाते आज ये महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा यह आयोजित, इसमें बहुत सारे देश के महत्वपूर्ण संस्था, आईसीआर के प्रतिनिधि, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्रमुख चीफ साइंटिस्ट हैं वो, और साथ साथ में जो प्रगतिशील किसान जिन्होंने सक्सेस स्टोरी है, पद्मश्री किसान हैं और कृषि उत्पादक संगठन हैं, तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ और उनके सुझावों को लेकर के कि कैसे हम विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि को कैसे कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में 2047 तक 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकानमी का लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग कैसे 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकानमी तक पहुंच सकता है, उसके संदर्भ में आज हम सभी वरिष्ठ देश के वैज्ञानिकों, किसान भाइयों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, सबका यह एक समेकित प्रयास से इसको, उनके सुझाव क्या हैं और सबके समेकित प्रयास से हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे, उसके लिए क्या कार्य योजना है, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए हम आगे का अपना विजन उसके लिए तैयार करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले एनडीए और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन सबको एक प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है। स्वाभाविक है कि चुनाव के पूर्ण होने के बाद सरकार बनाए जाने की तैयारियां होती हैं। मैं आने वाली सरकार को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और 20 वर्षों में एनडीए हेडेड वहां की जो सरकार रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी की, उन्होंने बिहार को एक नया बिहार बनाया है जिसमें जनता का प्रबल विश्वास बढ़ा है। उस विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी सर्वोत्तम बनाए जाने की दृष्टि से वो प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सफलता के
शीर्ष मुकाम पर पहुंचने का। रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि बिहार में सही ढंग से चुनाव नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा का कोई बात की नोटिस ही हम लोग नहीं लेते हैं। सर अखिलेश यादव ने कार्यक्रम किया, इंडिया विजन कार्यक्रम किया है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं सब पुराने लोगों के साथ। आप जरा इंतजार करिए, मैं उनके विजन को अभी जब मैं बोलूंगा तो बताता हूँ, समय तब सुन लीजिएगा। कार्यशाला का निष्कर्ष साफ था। उत्तर प्रदेश अपने कृषि व्यवस्था को डिजिटल, डेटा ड्रिवन और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। एआई और वैज्ञानिक खेती के साथ राज्य की कृषि आने वाले वर्षों में और अधिक आधुनिक और लाभदायक बनने की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।